पहले फकीर ने अपनी कहानी सुनाई। 14वां किस्सा पहले फकीर का। पहले फकीर ने अदब से घुटनों के बल खड़े होकर कहा, सुंदरी, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मेरी आंख किस प्रकार गई और मैं क्यों फकीर बना। मैं एक बड़े बादशाह का बेटा था। बादशाह का भाई यानी मेरा चाचा भी एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। मेरे चाचा का एक बेटा मेरी उम्र का था और दूसरी संतान एक पुत्री थी। मैं अपने पिता के आदेशानुसार प्रति वर्ष अपने चाचा के यहाँ जाया करता था और महीने 2 महीने वहाँ रहा करता था। कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी अपने चचेरे भाई से मैत्री और प्रीति बहुत बढ़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है। उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और भांति भांति के खेलतमाशों से मेरा मनोरंजन किया। फिर मुझसे कहने लगा, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है। अब रात हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ, फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम खाओ कि यह भेद किसी से नहीं कहोगे। मैंने ऐसा करने से सौगंध खाई। वह उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदरी स्त्री को साथ लेकर आ गया। न उसने बताया कि यह स्त्री कौन है, न मैंने उसके बारे में पूछा। हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर मदिरा पीने लगे। कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहाँ से चलें। उसने मुझसे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ कहीं भी गुंबद वाली नई कब्र देखो तो समझ लो कि यह उसी महल का प्रवेश मार्ग है। तुम दोनों गुंबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना। मैं उसी स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेला ही एक चूने की टोकरी, पानी की गागर और जरूरी औजार लिए खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से जमीन खोदी। मिट्टी के नीचे पत्थरों की सिलें थीं, जिन्हें निकालकर उसने एक ओर रखा। पत्थरों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर वह द्वार मिलेगा जिसका मैंने तुमसे उल्लेख किया था। वह स्त्री यह सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। जाने के पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे और यह सब क्या हो रहा है, किंतु उसने कुछ न बताया, केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाना। विवशतः मैं दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चाचा के महल को वापस हुआ। मुझे नशा उतरने के बाद खुमार की दशा थी और मेरे सिर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठने पर रात के वृत्तांत का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और यह भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वप्न था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौटकर बताया कि वे तो रात को अपने शयन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को यह भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं, इसलिए उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं फिर कब्रिस्तान को गया। मैंने सारा दिन गुंबद वाली कब्र के खोजने में लगाया, किंतु वह कब नहीं मिली। इसी प्रकार 4 दिन तक मैं कब्रिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा, लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ पता न चला।
सुंदरियों, यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि उन दिनों मेरा चाचा यानी वहाँ का बादशाह कई दिन से राजधानी में नहीं था क्योंकि वह शिकार पर गया था। उसकी वापसी में भी देर थी, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज्य में वापस जाऊं। मैंने मंत्री से कहा कि अब की बार मैं साधारण समय से अधिक यहाँ पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप बादशाह के आने पर उनसे यही कह दें। मंत्री स्वयं बड़ी चिंता में था क्योंकि शहजादे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मैं स्वयं उसे कुछ न बता सकता था क्योंकि शहजादे ने मुझे कुछ न कहने की कसम दिला रखी थी। जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया तो महल के चारों ओर सेना की बड़ी जमात देखी। सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया। मैंने बिगड़कर पूछा कि यह क्या करते हो, तो एक सरदार ने कहा, शहजादे, यह सेना तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शत्रु की है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मंत्री ने तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। उसने तुम्हें गिरफ्तार करने की आज्ञा दी है और कहा है कि तुम जहां भी मिलो तुम्हें पकड़ लिया जाए। अब तुम हमारे भाग्य से स्वयं ही हमारे पास आ गए। यह कहकर वह सरदार मुझे अत्याचारी मंत्री के पास ले गया जो अब राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। मुझे कितना दुख और कितनी ग्लानि हुई होगी यह आसानी से समझा जा सकता है। वह दुरात्मा आरंभ ही से मेरा शत्रु था। इसका कारण यह था कि बचपन में मुझे गुलेल चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं महल की छत पर गुलेल लिए खड़ा था कि एक चिड़िया सामने से उड़ती हुई निकली। मैंने गुलेल से उस पर पत्थर मारा। संयोगवश वह पत्थर का टुकड़ा उसी मंत्री की आंख पर लगा क्योंकि वह भी अपने निकटवर्ती भवन की छत पर टहल रहा था। उसकी आंख फूट गई। मुझे मालूम हुआ तो मैं स्वयं ही उसके पास गया और अनजाने में हुए अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी। वह कुछ बोला नहीं किंतु उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया और बराबर इस ताक में रहता था कि कब अवसर पाए और मुझसे बदला ले। इसलिए जब मुझे असहाय और अशक्त देखा तो पुरानी बात याद करके क्रोध में भरकर सिंहासन से उतरा और झपटकर मेरे पास आया और मेरी दाहिनी आंख में उंगली घुसेड़ दी। उसने इतने ही पर बस नहीं की। उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और जल्लाद को आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर ले जाकर इसका वध कर दे और इसके शरीर के टुकड़े करके पशु पक्षियों को खिला दे। जल्लाद घोड़े पर बैठकर शहर के बाहर आया और दूसरे घोड़े पर वह पिंजरा रखकर ले गया जिसमें मैं बंद था। उसकी सहायता को अन्य सेवक भी थे। जंगल में जाकर मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे मारने के लिए तलवार निकाली। मैं अत्यंत दीनता से रोने और प्राण भिक्षा मांगने लगा और जल्लाद को याद दिलाया कि उसने बरसों मेरे पिता का नमक खाया है। अंत में जल्लाद को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम तुरंत ही यह देश छोड़कर चले जाओ। इधर की तरफ भूलकर भी मुंह न करना। अगर तुम यहाँ आए तो तुम तो मारे ही जाओगे, मुझे भी प्राणदंड मिलेगा। मैंने जल्लाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि भले ही आंख गई लेकिन जान तो बच गई। काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा है। मेरी भूख प्यास और आंख की तकलीफ से बुरी हालत थी। मैं चलने फिरने के लायक न था। दिन में जंगल की झाड़ियों में छुपा रहा। रात को धीरे धीरे छुपाता अनजाने रास्तों पर धीरे धीरे चलता हुआ कई दिनों में अपने चाचा की राजधानी में पहुंचा। जब मैंने चाचा को अपने दुर्भाग्य का पूरा हाल बताया तो वह जैसे पछाड़े खाने लगा और बोला, मुझसे अधिक अभागा कौन होगा। मैं अपने पुत्र के लापता होने से क्या कम दुखी था कि मुझे अपने भाई के, जिसे मैं प्राणों से भी अधिक चाहता था, प्राणांत की सूचना मिली। अब मैं अपने पुत्र को कहाँ खोजूं? और वह बहुत देर तक अपने पुत्र को याद करके घंटों रोता रहा। उसके निरंतर रोदन से मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मुझ में इतनी क्षमता न रही कि मैं अपने चचेरे भाई को दिए हुए वचन को निभाए रखता।
अतएव मैंने वह सारा वृत्तांत अपने चाचा को कह सुनाया जो मैंने उस रात को देखा था। चाचा को यह सुनकर ढांढस हुआ और उसने कहा, बेटे तुम ठीक कहते हो। मुझे भी मालूम हुआ था कि उसने यहाँ से समीप ही एक गुंबददार कब्र यानी मजार बनवाया है। वह वहीं हो सकता है। लेकिन उसने यह भेद किसी को नहीं बताया। रात को वेश बदलकर मैं और चाचा महल के बाग के दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान में पहुंचे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हम लोगों को थोड़ी ही देर में कब्र मिल गई। शायद अकेले आने पर मैं ठीक स्थान पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कब्र को फौरन पहचान लिया। हम लोग गुंबद के अंदर गए। वह लोहे का दरवाजा, जिसके नीचे सीढ़ी गई थी, बड़ी कठिनाई से खुला क्योंकि शहजादे ने उसे अंदर से चूना आदि लगाकर मजबूती से बंद कर दिया था। दरवाजा खुलने पर पहले चाचा नीचे उतरा, फिर मैं गया। कुछ दूर जाकर देखा कि ड्योढ़ी में बदबूदार धुआं भरा है। आगे बढ़े तो देखा कि सुंदर बैठने का स्थान है और वहां कई दीपक यथेष्ट प्रकाश दे रहे थे। बीच में एक हौज बना हुआ था जिसके चारों ओर खाने पीने की वस्तुएं रखी थीं, किंतु वह स्थान बिल्कुल निर्जन था। फिर हमने देखा कि एक और चबूतरा सा बना है और उसके बाद एक कक्ष है जिसके द्वार पर पर्दा पड़ा है। चाचा सीढ़ी से चबूतरे पर चढ़ गए और पर्दा उठाकर अंदर गए। मैं भी पीछे पीछे चला गया। हम लोगों ने देखा कि शहजादा उसी स्त्री के साथ, जिसे पहले मैंने देखा था, एक पलंग पर लेटा है। किंतु उस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही धधकती आग में डाल दिया है और उनके राख हो जाने के पहले उन्हें निकालकर पलंग पर लिटा दिया है। मेरे तो यह देखकर रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरा चाचा यह देखकर बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न दुख का कोई चिन्ह था न आश्चर्य का। हाँ, उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने शहजादे के मुंह पर थूक दिया और कहा, अभागे, तूने यहाँ तो दुख पाया ही है, परलोक में इससे अधिक पाएगा। इस पर भी उसका क्रोध शांत न हुआ तो उसने पाव से जूती निकालकर कई बार शहजादे के मुंह पर मारी। मैंने क्रोध में आकर कहा, एक तो मुझे वैसे ही भाई के मरने का दुख है, फिर आप मरने पर उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्या अपराध उसने किया है जिससे आपकी क्रोधाग्नि इतनी भड़की है? बादशाह बोला, बेटे तुम नहीं जानते कि क्या किस्सा है। यह आदमी इससे कहीं अधिक भर्त्सना और दंड का भागी है। यह शहजादा बचपन ही से अपनी सगी बहन पर आसक्त था। जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझकर उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु जब दोनों बड़े हो गए तब भी दोनों में घनिष्ठता रही बल्कि बढ़ गई। अब मैंने उनके संबंध को रोकना चाहा। मैंने कड़े पहरे बिठाए कि भाई बहन एक दूसरे के सामने न आए। शहजादा अकेला ही कुमार्गामी होता तो बात आगे न बढ़ती, लेकिन यह अभागी लड़की उससे भी अधिक नीच निकली। यह अपने भाई से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण खुलकर के एक दूसरे सामने न आते थे, किंतु उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था। अतएव बहन से सलाह करके शहजादे ने अपने लिए खास तौर से यह गुप्त आवास बनवाया ताकि अवसर मिलते ही दोनों विहार करें। जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिला और वह किसी तरह अपनी बहन को महल से निकालकर यहाँ ले आया ताकि उसके साथ हमेशा यहाँ रहे। इसीलिए उसने बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी यहाँ ला रखी। कुछ दिनों यह लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे, फिर उन पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का समुचित फल पाया। यह कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया और वह अपने बेटे बेटी की मृत्यु पर विलाप करके रोने लगा। मैं भी उसके साथ रोने लगा। हम लोग बहुत देर तक रोते रहे। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, अच्छा हुआ कि ये पापी मर गए।
अब तुम ही मेरे पुत्र और मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर मैं और मेरा चाचा मृतक शहजादे की याद करके रोने लगे। कुछ देर बाद हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ाए और दरवाजा बंद करके उस पर मिट्टी डालकर बाहर आ गए। जब हम लोग राजमहल के पास पहुंचे तो हमने देखा कि फौजियों के घोड़ों के दौड़ने से उड़ी हुई धूल से आकाश अटा जा रहा है और युद्ध के बाजों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं। मालूम हुआ कि मेरे पिता का वही मंत्री जिसने मेरा राज्य हड़प लिया था, एक बड़ी सेना लेकर मेरे चाचा के राज्य पर भी चढ़ाया है। मेरे चाचा की सेना उसकी सेना से कम थी। उसकी सेना ने बगैर किसी कठिनाई के राजधानी और महल पर अधिकार कर लिया। मेरे चाचा ने अपने अधिकार की रक्षा का भरसक प्रयत्न किया और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। फिर भी वह सफल न हुआ और युद्ध में मारा गया। उसके मरने के बाद भी मैं शत्रु का सामना करता रहा और कुछ समय तक युद्ध भूमि में डटा रहा, किंतु जब देखा कि बिल्कुल घिर गया हूं तो निकल भागने की सोची। मंत्री की सेना के एक सरदार ने मुझे पहचाना और पुराने बादशाह की नमकलाली के ख्याल से मुझे बच निकलने का अवसर दे दिया। मैंने युद्धभूमि से निकलकर पहला काम तो यह किया कि दाढ़ी, मूछें और भवें सफाचट करवा दी ताकि दुश्मन मुझे पहचान न सके, और फकीर के कपड़े पहन लिए। फिर बड़े कष्ट उठाता हुआ अनजाने रास्तों से होकर अपने चाचा के राज्य के बाहर निकला। फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा। घूमता घामता मैं अति प्रतापी, दयावान, दीनवत्सल, न्यायप्रिय खलीफा हारू रशीद की राजधानी में आ पहुंचा। मेरा इरादा था कि मैं उदारमना खलीफा की सेवा में पहुंचकर अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। किंतु जब इस नगर में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। मैं इस चिंता में आगे बढ़ा कि कहीं ठिकाना मिले तो रात व्यतीत करने का प्रबंध करूं। कुछ दूर जाने पर मुझे यह दूसरा फकीर मिला। उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर देकर कहा कि तुम भी मेरी तरह परदेसी लगते हो। उसने कहा कि हाँ, मैं भी अभी अभी इस नगर में आया हूँ। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि यह तीसरा फकीर भी आ गया और हम दोनों का अभिवादन करके पास बैठ गया। उसने भी कहा कि मैं परदेसी हूँ और इस नगर में अभी आया हूँ। हम लोग चूंकि एक ही वेश में थे और तीनों की एक सी दशा थी, इसलिए हमने तय किया कि भाइयों की तरह मिलकर रहें और जहां जाएं एक साथ ही जाएं। हम लोग इस चिंता में निमग्न हो गए कि रात कहाँ बिताएं, क्योंकि हम तीनों में कोई भी यहाँ के किसी निवासी को नहीं जानता था, न कभी पहले यहाँ आया था। अपने सौभाग्य से हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे दरवाजे पर आ निकले। तुमने भोजन और मनोरंजन से हमारा चित्त प्रसन्न किया, इसके लिए हम सदा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने पूरी तरह बता दिया है। जुबैदा ने कहा कि हमने तुम्हें क्षमा किया और तुम जा सकते हो। किंतु फकीर ने कहा कि अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी एक ओर बैठकर अपने दोनों साथियों की राम कहानी सुन लूं और इन तीन व्यापारियों की आप बीती भी सुन लूं। इसके बाद मैं आपके घर से चला जाऊंगा। जुबैदा ने उसे एक ओर बैठकर दूसरों का वृत्तांत सुनने की अनुमति दे दी और वह मजदूर के पास जा बैठा। दूसरे फकीर ने अपनी कहानी सुनाई।